दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा 5,000 रुपए का भत्ता। शुरू हो चुकी है आवेदन की प्रक्रिया। दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है कि राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए 1 अप्रैल 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन जमा करने के दौरान योग्य अभ्यर्थियों को ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन करना होगा। झारखंड के सरकारी संस्थानों में पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार भत्ता पाने के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के जरिए आवेदन दे सकते हैं। खबर है, झारखंड में केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, एमपी, छत्तीसगढ़ से आने वाले यात्रियों की होगी कोरोना जांच। दोस्तों झारखंड में कोरोना को काबू पाने के लिए हेल्थ सेक्रेटरी ने सभी जिलों को जांच की रफ्तार तेज बढ़ाने और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर मरीजों की चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, एमपी, छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों की जाँच कराने के निर्देश दिए गए हैं। खबर है, टीकाकरण पर सरकार का बड़ा ऐलान, अप्रैल में छुट्टियों के दिन भी लगाई जाएगी वैक्सीन। दोस्तों भारत सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए अप्रैल के सभी दिनों में टीकाकरण किए जाने की घोषणा की है, यानी अप्रैल में छुट्टियों के दिन भी वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक देश के सभी सार्वजनिक और निजी कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पर अप्रैल के सभी दिनों में वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसमें सरकारी हॉलिडे भी शामिल है, जिसका मतलब है कि वैक्सीनेशन के लिए अप्रैल का महीना छुट्टी रहित होगा। खबर है, झारखंड की राजधानी रांची के नगड़ी में करंट लगने से हुई जंगली हाथी की मौत। दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची के नगड़ी मुंडा टोली गांव से एक हाथी को करंट लगने के कारण मौत होने की खबर आ रही है। आपको बता दें कि हादसा गांव के देवी मंडप के पास हुआ। ग्रामीण अहले सुबह जब घर से निकले तो सुकरा मुंडा नामक शख्स के खेत में एक जंगली हाथी को मरा पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि जंगली हाथी रात में विचरण के दौरान 11,000 वोल्ट की बिजली की तार जो झुला हुआ था उसकी चपेट में आ गया। खबर है, झारखंड के 57 लाख परिवारों को मुफ्त मिलेगी धोती साड़ी। दोस्तों झारखंड के 57 लाख परिवार धोती साड़ी पहनेंगे, जिन्हें मफत लाल ब्रांड के साड़ी धोती मुफ्त में मिलेंगे। इन परिवारों को अगस्त तक धोती साड़ी मिल जाए, विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। परिवारों को सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में जनवरी माह में ही धोती साड़ी व लुंगी के लिए टेंडर निकाला था, जिसमें 70 दशक के नामी बड़ी कंपनी मफत लाल को इसका ठेका दिया गया है। खबर है, आरटीआई के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की फीस की राशि स्वीकृत। दोस्तों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों पर पढ़ रहे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों की स्कूल फीस के लिए 6 करोड़ की राशि को स्वीकृति प्रदान कर दी है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत निजी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों के फीस के भुगतान के लिए है प्रति माह 425 रुपए की दर से प्रति बच्चा 1 साल का 5,100 रुपए भुगतान स्कूलों को किया जाएगा। खबर है, वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी डुमरी वीडियो हुए कोरोना संक्रमित। दोस्तों एक चौंकाने वाला मामला डुमरी प्रखंड से सामने आया है, जहां कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज के बाद भी डुमरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी के कोरोना संक्रमित होने की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार डुमरी प्रखंड विकास पदाधिकारी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे, जिसके बाद भी कोरोना जांच में उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। इस बात की पुष्टि खुद प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ डॉक्टर राजेश महतो ने भी किया है। खबर है, छत्तीसगढ़ में मिला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। दोस्तों छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है। प्रदेश में कोरोना वायरस ने म्यूटेट होकर रूप बदल दिया है। अब तक 5 नमूनों में कोरोना के नए वेरिएंट्स की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि इसके असर के बारे में डॉक्टरों को कोई जानकारी नहीं है। अंदेशा जताया जा रहा है कि नया वेरिएंट शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर करने में सक्षम है। इसे N440 नाम दिया गया है। खबर है, इंसाफ मांग रहे परिजनों पर लाठीचार्ज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए जांच के आदेश। दोस्तों झरिया के BCCL कुसुंडा क्षेत्र के RK ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग में बुधवार को मोहित कुमार की हत्या मामले में परिजनों ने न्याय की गुहार लगा रहे थे। इसके बाद झरिया थाना के इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह दल बदल के साथ पहुंचे और न्याय मांग रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दी। इस दौरान प्रमोद कुमार सिंह ने परिजनों के साथ गाली गलौज भी की। पुलिस की कार्रवाई में कई लोग घायल हो गए थे। आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दिए हैं।
खबर है, आपत्तिजनक स्थिति में मिले प्रेमी प्रेमिका, ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। दोस्तों, चतरा जिले की एक बड़ी खबर आ रही है। जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के बक्सपुरा गांव में मंगलवार रात एक प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। प्रेमी और प्रेमिका दोनों अलग समुदाय के हैं। इन दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए। दोनों शादी के लिए जिद मचाए हुए हैं। खबर है, फाइजर बायोटेक ने की बड़ी घोषणा, बच्चों के लिए भी आई कोरोना वैक्सीन। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन तैयार हो गई है। इसका टीका जल्द लगाया जाएगा। फाइजर और बायोएनटेक कंपनी ने 12 से 15 साल के बच्चों पर अपनी वैक्सीन का ट्रायल किया है। बच्चों पर वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का तीसरा चरण पूरा हो चुका है। इसमें वैक्सीन ने बच्चों पर कोरोना के खिलाफ 100% एफिकेसी यानी क्षमता दिखाई है। दोस्तों, खबर मौसम की, मार्च के बाद अब अप्रैल और जून में पड़ेगी भीषण गर्मी। दोस्तों, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अप्रैल और जून में भारत के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस साल मार्च में ही ईस्ट सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में तापमान नॉर्मल से ज्यादा है। इस साल मार्च का महीना पिछले 11 सालों में सबसे गर्म रहा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस साल मार्च महीने का औसत अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से लगभग 3.5 डिग्री ज्यादा है। खबर है, 1 मई तक रांची पटना फ्लाइट रद्द। दोस्तों, रांची से पटना जाने के लिए 1 मई तक विमान सेवा रद्द रहेगी। ऐसे में यात्री 1 महीने तक इस सेवा से वंचित रहेंगे। इस दौरान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से पटना के लिए कोई विमान सेवा नहीं मिलेगी। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए रांची से पटना जाने के लिए कोलकाता कनेक्टिंग फ्लाइट जारी रहेगी। रांची एयरपोर्ट की ओर से विमान के शेड्यूल में भी फेरबदल किया गया है। खबर है, गायक बप्पी लाहिरी भी हुए कोरोना से संक्रमित, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती। दोस्तों, गायक बप्पी लाहिरी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इतना ही नहीं, उनके बेहतर उपचार के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बप्पी लाहिरी की बेटी और गायिका रीमा लाहिरी बंसल ने यह जानकारी दी। गायक के प्रवक्ता ने बुधवार रात एक बयान जारी किया था, जिसके अनुसार 68 वर्षीय गायक को एहतियाती तौर पर ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। खबर है, आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ गई 30 जून तक। दोस्तों, केंद्र सरकार ने पैन कार्ड धारकों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। सरकार ने अब आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है। आयकर विभाग के अनुसार अगर पैन कार्ड को 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराया गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। आपको बता दें कि बुधवार यानी 31 मार्च को पैन आधार लिंक करने की आखिरी डेट थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया गया है। खबर है, कई अधिवक्ता पाए गए कोरोना संक्रमित, कोर्ट में फिजिकल सुनवाई पर लगी रोक। दोस्तों, रांची सिविल कोर्ट के सचिव समेत आधा दर्जन से ज्यादा अधिवक्ता कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर कोर्ट में फिजिकल सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। सिविल कोर्ट प्रशासन ने 1 से 7 अप्रैल तक फिजिकल सुनवाई पर रोक लगाई है। इस दौरान अदालत के सभी काम वर्चुअल प्रणाली से होंगे। दरअसल कोरोना संक्रमण से बिगड़ते हालात को देखते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभू प्रसाद अग्रवाल ने प्रशासन से फिजिकल सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। खबर है, मार्च में रिकॉर्ड 1,23,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन। दोस्तों, जीएसटी कलेक्शन के मामले में मार्च में रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। मार्च में अब तक का सबसे अधिक जीएसटी कलेक्शन 1,23,000 करोड़ का रहा है। यह मंदी से बाहर निकल रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर है। लगातार छठे महीने जीएसटी कलेक्शन के 1 लाख करोड़ रुपए के पार रहा और महामारी के बाद लगातार चौथी बार 1.1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया, जो अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत है। खबर है, इन बैंकों के ग्राहक 3 महीने और इस्तेमाल कर सकते हैं पुराना चेकबुक। दोस्तों, देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार पीएनबी ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट होल्डर्स की चेकबुक की वैलिडिटी को बढ़ा दिया है। चेकबुक की वैलिडिटी बढ़ाकर
बढ़कर 30 जून 2021 हो गई है। दोनों बैंकों के ग्राहकों के द्वारा 30 जून तक पुराने चेकबुक का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय हो गया है। अब दोनों ही बैंकों के कस्टमर पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर बन गए हैं। खबर है, इस साल 200 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकता है सरसों का तेल। दोस्तों, रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद इस साल सरसों तेल के दाम में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल सकती है। अभी किसान अपने खेतों से सरसों निकालकर मंडी में बेच रहे हैं। इसके बावजूद इसका दाम 65 रुपए प्रति 900 ग्राम तक पहुंच गया है। इस क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि शादियों का सीजन आते आते इसका रेट 200 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच जाएगा। बम्पर प्रोडक्शन के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य के औसतन 1000 रुपए क्विंटल अधिक दाम पर सरसों बिक रहा है। खबर है, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने पेंशन को लेकर किया ये बड़ा ऐलान। दोस्तों, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवाओं के मामलों को नियमित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सुविधा दी है। केंद्र सरकार की योग्यता पूरी करने वाले कर्मचारियों को पेंशन नेशनल पेंशन सिस्टम को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम्स यानी ओपीएस का लाभ लेने की छूट दे दी है। इसका फायदा अब 31 मई 2021 तक उठाया जा सकता है। खबर है, 1 अप्रैल से 10 रुपए सस्ता हो गया रसोई गैस सिलेंडर। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती के बाद रसोई गैस सिलेंडर की खुदरा कीमतों में भी कटौती की गई है। तेल और गैस मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल यानी आईओसी ने एलपीजी सिलेंडर पर 10 रुपए की कटौती का ऐलान किया है। नई दरें 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गई हैं। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के दाम 819 रुपए से घटकर अब 809 रुपए हो गए हैं। खबर है, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, किराएदार अपने मकान अपने आप को मकान मालिक न समझें। दोस्तों, मकान खाली करने में आनाकानी कर रहे एक किराएदार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि जिसके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही एक बार फिर ये साफ हो गया कि मकान मालिक ही किसी मकान का असली मालिक होता है। किराएदार चाहे जितने भी दिन किसी मकान में क्यों न रह ले, उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि वह मात्र एक किराएदार है, न कि मकान मालिक। जस्टिस रोहिंग्टन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए किराएदार दिनेश को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया और आदेश दिया कि उन्हें परिसर खाली करना ही पड़ेगा।